हेलो स्टूडेंट, मैं गुरप्रीत सिंह स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो बेटा आज का थंबनेल देखते आपको क्लियर हो चुका होगा आज की वीडियो में हम किसकी बात करने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने बेटा पुरानी वीडियो जो कल अपडेट की थी उसमें हमने मैकेनिकल के रिगार्डिंग बात की थी। आप ऑलरेडी जानते हो जेकेएसएसबी जेई सिविल और मैकेनिकल की जो पोस्ट है, जो नोटिफिकेशन है, वो ऑफिशियल बेटा आउट हो चुकी है। तो आज की वीडियो में अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे सिविल के ऊपर कि सिविल की कितनी वैकेंसी आई है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, एग्ज़ाम डेट क्या होगी और स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। तो बेटा स्पार्क इंस्टीट्यूट ने एक और डिसाइड किया था, हम मैकेनिकल और सिविल के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बच्चों के लिए जो JNK में इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उनके लिए एक फ्री MCQ सीरीज़ जो है वो इस चैनल पे चलाएंगे। ट्यूसडे ऑनवर्ड रेगुलर बेस पे आपको वो जो सीरीज़ में 2020 क्वेश्चन हम डिस्कस किया करेंगे और वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के होंगे। तो आज की वीडियो में अमन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको सिविल के रिगार्डिंग पढ़ाएंगे भी हमारे पास यहाँ पे, और साथ में आज डिटेल वे में वो सिलेबस की डिस्कशन करेंगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट उन्होंने एक करेक्शन निकाला है कि लास्ट टाइम पे जो सिविल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक के ऊपर पूछे जाते हैं, अमन सर उसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो एग्ज़ाम डेट हमने डिस्कस कर ली थी कि जैसे कि अमन सर सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने चैनल पे। तो हमने और अरुण सर रुबिन सर ने डिस्कस किया था मैकेनिकल के लिए कि एग्ज़ाम डेट हमारी अप्रैल को हो सकती है ना। एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग भी बता दिया था बच्चों को कि CBT मोड होगा और हम ऑलरेडी रेडी हैं उस चीज़ के लिए। हम ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे क्विज देंगे बच्चों को, टेस्ट सीरीज़ देंगे, है ना। ये सारा स्ट्रैटेजी और सिलेबस की बात जो है वो अब आप करोगे नेक्स्ट, ठीक है सर। तो करिए सर। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि गुरप्रीत सर ने आपको बताया कि नोटिफिकेशन निकल चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक इतने सालों में और इतनी बम्पर पोस्ट जो है वो मुझे नहीं लगता कि आज तक निकली है, खासकर टेक्निकल एग्ज़ाम को लेके, टेक्निकल पोस्ट को लेके। तो ये जेई की काफ़ी बम्पर पोस्टें हैं जो निकली हैं और हम पहले नोटिफिकेशन की बात करेंगे, उसके बाद जाके हम देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और सिलेबस क्या होगा। तो पहले हम नोटिफिकेशन की बात करेंगे। देखिए जो नोटिफिकेशन है उस वो नंबर 6 ऑफ 2022 डेटेड 11 नवंबर 2022। तो ये JKSSB ने अपनी वेबसाइट पे निकाली है। और अगर हम बात करें कि आप इस नोटिफिकेशन का स्टार्ट जो फॉर्म फिलिंग है वो कब कर सकते हैं, तो दैट इज़ फ्रॉम 21 नवंबर। सो 21 नवंबर से लेके आप 20 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। ओनली ऑनलाइन मोड होगा इसका। तो ऑनलाइन मोड में ही ये आपके जो एप्लीकेशंस हैं ये जाएंगी। तो अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये एक बड़ी बम्पर वैकेंसी निकली है। तो हम सिविल की बात करेंगे तो सिविल जो सिविल इंजीनियरिंग है, जेई सिविल की हम बात करते हैं, इसकी 855 पोस्ट निकली है। 855 पोस्ट। इसमें से हम अगर फर्दर इसको कैटेगराइज करें तो 428 इज फॉर ओपन मेरिट। 1 मिनट, एक सेकेंड। सो 428 इज फॉर ओपन मेरिट एंड 427 पोस्ट इज फॉर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये आगे हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। तो देखने की बात ये है कि प्रीवियसली जो हमने देखा गया है कि हमारी कितनी स्टूडेंट अपेयर होता है और कितना इसका जो रेशो है। तो देखिए जेई सिविल में हमेशा 20 से 25 हज़ार लोग, या आप कह लें कि 25 से 30 हज़ार लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है। अपेयर कितना होता है या कितना एग्जाम देता है दैट इज डिफरेंट थिंग। बट इस बार जो पोस्ट हैं और जितनी एक्सपेक्टेड है कि फॉर्म फिल होंगे, रेशो विल बी अराउंड 1:25 और ये 1:40 भी जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक पोस्ट पे 25 बच्चों का कंपटीशन होगा। 25 बच्चों से लेकर 40 बच्चों तक ये वेरी करता है। अब इसमें वो बात की बात है कि सीरियस कितने होते हैं, नॉन सीरियस कितने होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमारा कंपटीशन कितना रहने वाला है, ठीक है। तो कंपटीशन कितना रहने वाला है ये आपको एक ग्लिम्स दे दी है। तो अब हम बात करेंगे कि इसका एज क्या है।
ठीक है, बड़े बच्चे जो हैं हम पूछते हैं कि सर कितने एज तक की एलिजिबिलिटी होती है। तो देखिए जो ओपन मेरिट है उनकी अपर एज लिमिट है, सॉरी, अपर एज लिमिट फॉर ओपन मेरिट इज अपर एज लिमिट फॉर ओपन upper age limit for open merit is 40 years, 40 years, okay, and for categories it is 43 years। तो ये भी देखने की बात है कि अमूमन हम जितने भी एग्ज़ाम देखते हैं बाकी एग्ज़ाम में 32 to 35 ईयर्स मैक्सिमम होती है। तो ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको 40 साल तक, हमारे कुछ लोग जो काफ़ी सालों से पोस्टें नहीं निकली हैं, एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ उनको लगता है कि मिस हो गई हैं, तो वो इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी जो है काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर कैसे, देखिए ऑनलाइन मोड पे ही आपको फॉर्म भरना है, पर 550 रुपीज़ इज़ फॉर ओपन मेरिट एंड 450 इज़ फॉर अदर। तो ये भी हमें दिमाग में होना चाहिए, दैट इज़ जस्ट नॉर्मल फीस 550 इज आई थिंक एवरीवन कैन अफोर्ड। तो ये हमारी एप्लीकेशन फ़ीस की बात आई। अब बात करते हैं कि अप्लाई कहाँ करना है। तो ये ssbjk.org.in पे अप्लाई करना है। ये 21 नवंबर के बाद आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि एज सुन एज पॉसिबल आप इसको करें अप्लाई, ताकि बाद में रश नहीं पड़ जाए। ठीक है, मतलब आप जल्दबाजी में फिर कई चीज़ें होती हैं जो गलत हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन, बड़े लोगों को ये डाउट रहेगा कि सर कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है इसका। तो देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा होल्डर जिन्होंने 3 साल की डिप्लोमा किया है वो फॉर्म भर सकता है, एलिजिबल है। उसके अलावा डिग्री होल्डर, कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी जो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, डिग्री होल्डर जो 4 साल की डिग्री होती है, तो वो भी फॉर्म ये भर सकता है। और उसके अलावा AMIE होता है, AMIE होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर से, ये सेक्शन A एंड B। तो AMI से जिसने की है, ये भी इसको ये आमूमन लोग डिप्लोमा के बाद करते हैं, ये आई थिंक 2 साल का होता है, तो ये भी एलिजिबल है। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई क्वालिफिकेशन की। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पोस्ट पे नो इंटरव्यू एज पर SO 370। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 10 अगस्त 2022 को ये फैसला हुआ कि कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो देखिए ये कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि प्योरली ये जो एग्ज़ाम है ये आपका विदाउट इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो मेरिट बेस होगा और ऑनलाइन CBT होगा। ठीक है, ऑनलाइन CBT होगा, तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि आपको सबके लिए एक बराबर होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होती है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में आपने इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। बेसिकली होता ये है कि डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता है, तो शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल को देख के मार्क्स एडजस्ट किए जाते हैं। तो हमें उसका बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जितना मार्क्स स्कोर किया तो वो फाइनल नहीं होता, वो प्लस माइनस हो जाता है बेस्ड ऑन योर शिफ्ट डिफ़िकल्टी। ठीक है, अब क्या होगा, पेपर पैटर्न की बात करें हम, तो ये CBT है, ऑनलाइन है। ठीक है, और एज पर नोटिफिकेशन हर क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर पे 2.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो अभी इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन निकाली है इस पे इन्होंने नहीं बताया कि कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और इसका पैटर्न क्या होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में डिटेल नहीं है, बट सिलेबस फॉलो की इनकी अलग से एक नोटिफिकेशन आएगी। बट एज पर प्रीवियसली जो हमारे अभी एग्ज़ाम हुए हैं JEE के, चाहे वो RNB का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या PHE का एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो हमारे पास एक फिक्स पैटर्न आ गया जो JKSSB यूज़ कर रहा है। तो उसमें क्या है, 120 क्वेश्चंस ऑफ 120 मार्क्स इन 120 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारे जो है इस टाइम प्रेजेंटली
जो वो JKSSB हमारा फॉलो कर रहा है इसी उसको। तो हम अब क्या करेंगे आपको कि इस वीडियो में तो देखो जो है इसमें मोस्टली वन लाइनर्स आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कैसे आएंगे? वन लाइनर्स का मतलब ये है कि आपको देखो पेपर का पैटर्न ये होता है कि मोस्टली 20% इजी पेपर आएगा, 50% एवरेज पेपर आएगा, और देखो इजी और एवरेज हर कोई कर लेगा, ठीक है। तो फर्क कहाँ आएगा? 10% वेरी डिफिकल्ट पेपर आएगा। ऐसा ये वो क्वेश्चन होंगे जो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कर पाएगा, और 20% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़े अबव एवरेज होंगे, और यही आपका डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। देखिए 20 और 50% तो आप कहीं से भी कोई भी आपको बता देगा, बट ये जो चीज़ है जो कंपटीशन में वेरी करेगी कि आप दूसरे बच्चे से कैसे आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो वन लाइनर्स होंगे। वन लाइनर्स में तो आपको आपका कंसेप्ट होगा, तो आपको मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट भी लगेगा उसको सॉल्व करने में। और वैसे ही कुछ वन लाइनर न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो वो भी कोई इतने बड़े नहीं होंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूलेज होते हैं इंजीनियरिंग में। तो आपको वही पूछेगा जो डायरेक्टली सिंपल फॉर्मूले में विदाउट कैलकुलेशन आपके निकल जाएंगे, तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। अब ये है कि जो सिलेबस है ऑफिशियली तो अभी इस नोटिफिकेशन का नहीं आया है, बट जो पुरानी नोटिफिकेशंस हैं और जो अभी 2 साल से JKSSB इसको ले रहा है, तो मोस्टली 10 सब्जेक्ट्स होंगे हमारे सिविल के। ऐसे तो हमारे सिविल में काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, बट इन्होंने 3-4 सब्जेक्ट्स को एक्सक्लूड किया है। तो फिलहाल हम यही 10 सब्जेक्ट पे फोकस रखेंगे। जैसे कुछ दिनों में नोटिफिकेशन आएगी जिसमें 99% जो है हमारा यही है कि यही 10 सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि ये बार बार सिलेबस रिपीट करते हैं। पर इन केस के हमारा कोई सब्जेक्ट ऐड ऑन होता है या कोई सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, ये तो हम उसी अकॉर्डिंगली आपको पढ़ाएंगे। अगर कोई ऐड ऑन होता है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे, और जो एक्सक्लूड होगा सिलेबस उसको हम सिलेबस से हटा देंगे। तो ये था हमारी नोटिफिकेशन के बारे में। हमारी एलिजिबिलिटी क्या थी, हमारी उसमें रेशो क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या थी, एज क्या थी, फीस क्या थी, और नंबर ऑफ पोस्ट क्या थी। तो आई थिंक ये एक बड़ा डिटेल्ड है, और इसको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। और मुझे तो ये हर बार लगता है कि अगर आप सिलेबस और नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लें तो आपका 20% 30% तो आपका सिलेबस ऐसे ही हो गया। तो बाकी कुछ ये जो 10 सब्जेक्ट्स हैं, ये क्या सब्जेक्ट हैं और इनमें क्या क्या पूछते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बिल्कुल एक डिटेल में हम एक सर वीडियो बनाएंगे जिसमें एक एक पॉइंट बच्चे को क्लियर करेंगे। जैसे मैं उम्मीद करता हूँ जिस भी बच्चे ने इस वीडियो को पूरा प्रॉपर सुना होगा उसको 1% भी डाउट नहीं रहा होगा कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये यूट्यूब पे आपकी जो वीडियो है सर वायरल होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसमें आपने इतना डिटेल में बता दिया ना। बाकी सर मैं एक बात और बताना चाहूँगा बच्चों को कि सर जैसे आपने बताया पेपर CBT है, तो CBT के केस में क्या होगा सर, हम बच्चों को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे स्पार्क इंस्टीट्यूट में, इस तरह से वेबसाइट पे लॉगिन करने पे सर हम डेली बेस पे बच्चों का क्विज भी कंडक्ट किया करेंगे और टेस्ट सीरीज भी देंगे। तो आपको पता CBT में सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट, है ना? बिल्कुल। तो ठीक है जी, जिस तरह से CBT पे बच्चा क्लिक करेगा, जैसे हमने एक JEE के सिविल के ऑलरेडी टेस्ट बना भी रखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप देख रहे हो स्क्रीन पे ना यहाँ पे, तो बच्चा यहाँ पे क्लिक करे तो ये ऑलरेडी हम रेडी हैं स्टेज पे। जैसे टेस्ट आ गया 1 फ्री, आप लेवल चेक कर सकते हो, आप बच्चे इसको भी देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ये किस लेवल के टेस्ट हैं। और इसमें सर इंपॉर्टेंट क्या है, चैप्टर वाइज जैसे आपने बात की, हम चैप्टर वाइज भी यहाँ पे बच्चों को चीजें प्रोवाइड करेंगे, सेक्शनल प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करेंगे। तो बाकी और सर नेक्स्ट जल्दी ही वीडियो हम पब्लिश करेंगे। चैप्टर वाइज में भी हम ये ट्राई करेंगे कि जो चैप्टर का सीक्वेंस होता है, जो टॉपिक्स उसमें सीक्वेंशियल वे में आते हैं, तो हम चैप्टर वाइज भी अगर एक फुल टॉपिक चैप्टर का होगा तो उसमें हम क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज ही देंगे। तो वैसे ट्राई करेंगे ताकि वो एक बिल्कुल। बाकी मैं बच्चों को एक बात और बता दूं बेटा, हम एक 15 नवंबर को नेक्स्ट, एक 15 नवंबर को अभी नेक्स्ट बेटा 28 नवंबर को और एक आपका 6 दिसंबर को, ये 3 बैच हम सिविल के लिए स्टार्ट कर रहे हैं,
जिसमें सर 3 डेज का बच्चों को डेमो रहेगा। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो विजिट करिए, हम प्रॉपर वे में, डिटेल वे में आपको एक बार फिर इंजीनियरिंग को पूरी की पूरी रिवाइज करवाएंगे और बिल्कुल डेफिनेटली सिलेक्शन जो है वो होगी ही होगी अगर आप प्रॉपर वे में, कंसंट्रेटेड वे में हमारे पास पढ़ते हो। ठीक है जी, तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं बिल्कुल, सर। बिल्कुल। बाकी हम एक डिटेल वीडियो देंगे। और एक बात और बता दो, ट्यूसडे से बेटा हम स्पार्क इंस्टीट्यूट पे आपको मैकेनिकल और सिविल के फ्री ऑफ लेक्चर प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब पे रेगुलर बेस पे, जो हमारी फ्री एमसीक्यू सीरीज होगी, जो फ्री हमारी एमसीक्यू सीरीज होगी ट्यूसडे से। ठीक है सर, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो देखिए, मैं सर जाते जाते एक चीज़ कहूँगा बच्चों से कि ये अभी कुछ बच्चे हैं जो ये सोचेंगे कि सिलेबस आउट नहीं हुआ है तो वो उनका मे बी वेट करेंगे सिलेबस का, बट ऐसा नहीं है। बच्चों को ये सोचना है कि आपका जो कंपटीशन है वो ऑलरेडी एक बेसिक सिलेबस हमारे यहाँ JKSSB का चल रहा है, वो उसको फॉलो कर चुका है और उस पर वो तैयारी स्टार्ट कर चुका है। तो आप अगर इसका वेट करेंगे तो आप डेफिनेटली उनसे बड़ी पीछे जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस डिस्कस करेंगे और उस पर हम वर्क स्टार्ट कर देंगे और आपको भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी जो भी प्लस माइनस होता है ऑफिशियल सिलेबस में, तो दैट इज वो जस्ट 1-2% का डिफरेंस होता है, तो उसके पीछे आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। देखो सर, मैं लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जैसे हम बैंक SSC JKSSB के जो और भी बैचेस पढ़ाते हैं उसमें मैं बच्चों को एक बात बोलता हूँ, यहाँ तो बेटा कुछ बच्चे वो होते हैं जो सिलेबस आने पे, नोटिफिकेशन आने पे तैयारी स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे वो हैं जो सिलेबस आने पे या नोटिफिकेशन आने पे रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपको देखना कि आपको बिगिनर बनना या आगे की तरफ, बिल्कुल है ना सर? बिल्कुल। तो सबसे इम्पोर्टेंट, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सर वीडियो को ख़त्म करते हैं जी। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्लैरिटी हुई होगी नोटिफिकेशन में। तो अगर आपको समझ आया तो बेटा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो चैनल को, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। स्पार्क इंस्टीट्यूट में बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, थैंक यू बेटा, मिलते हैं ऑफलाइन क्लासेस में सर के साथ। ओके, थैंक यू।